नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानव प्रतिरक्षा तंत्र या ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में। हमारे इम्यून सिस्टम में हम कौन कौन से अंगों को शामिल करते हैं, इनकी क्या स्थिति होती है और ये किस तरीके से अपने कार्य करते हैं, इन्हें सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम में बात करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसलिए होते हैं कि जो भी लिम्फोसाइट या लसीकाणु होते हैं, जिससे हमने चर्चा की थी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सारे लिम्फोसाइट जो होते हैं, इनका जो डेवलपमेंट होता है और इनका जो उत्पादन होता है वो होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के जरिए ही ये सारा का सारा अपना कार्य करते हैं। ठीक है, मेनली हमें दो प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। देखिए, मोटी मोटी आपको बात बताऊं तो प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, ये वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे जहाँ पर हमारे जो लिम्फोसाइट्स है वो यहाँ पर डेवलप होंगे, यहीं पर उनका उत्पादन होगा। ठीक है, और सेकेंडरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, ये वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे जहाँ पर जाकर लिम्फोसाइट्स कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर डेवलप हो गई, यहाँ पर मैच्योर हो गई, इसके बाद ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चली जाएगी और वहीं पर जाकर हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम होगा उसमें ये काम करेंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इन अंगों में जो टी लिम्फोसाइट्स है और जो बी लिम्फोसाइट्स है, ये यहाँ पर डेवलप होने का, मैच्योर होने का काम करती है और एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का कार्य भी ये करते हैं। एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर को अभी हम आगे समझेंगे ये क्या होता है। तो आप थोड़ा सा यही समझ लीजिए कि जो मैच्योर होने का और जो एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर बनने का जो कार्य होता है, ये हमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली हमें दो इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है बोन मैरो। देखिए, बोन मैरो जो है ये हमारा जो लिम्फॉइड सिस्टम है पूरा, इसका एक मुख्य अंग है, सबसे मेन पार्ट है। सबसे मेन पार्ट क्यों है? क्योंकि हमारी जो लिम्फोसाइट्स है और जो हमारी ब्लड वेसिकल्स होती है, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, इन सब का निर्माण जो होता है वो हमारी बोन मैरो में ही होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है। दो प्रकार की बोन मैरो हमें देखने को मिलती है, एक होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येलो बोन मैरो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलता है प्राइमरी ऑर्गन में, वो होता है थाइमस। थाइमस ऐसे प्राइमरी ऑर्गन्स है जहाँ पर जो अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट जो हैं ये यहाँ पर एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट में परिवर्तित होते हैं। देखिए, एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स का मतलब ये है कि लिम्फोसाइट जो है ये यहाँ पर नॉर्मल लिम्फोसाइट से कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट में परिवर्तित हो रहा है। स्पेशल का मतलब क्या है? देखिए, जब भी पहली बार हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो पहली बार क्या होता है, हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसको उन रोग के जो कीटाणु हैं, जो रोगाणु हैं, उनके बारे में वहाँ पर जानकारी नहीं होती है। तो जब वो रोग पहली बार होगा तो उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कुछ लिम्फोसाइट्स को कहेगा कि भैया देखो यार, ये रोगाणु यहाँ पर आया है, अगली बार अगर ये आता है तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो कुछ जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, इसकी एक मेमोरी हमारी बॉडी में बना लेंगे और अगली बार अगर उस रोगाणु को वहाँ पर आक्रमण होता है, हमारे शरीर में संक्रमण होता है, तो उस रोगाणु से निपटने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही कुछ स्पेशल लिम्फोसाइट वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इसी को कहा जाता है एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। मतलब किसी एंटीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक वहाँ पर लिम्फोसाइट जो होंगे जो उसके संक्रमण से रक्षा करेंगे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट इसी ग्रंथि में पूर्ण विकसित एवं परिपक्व होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में, और बोन मैरो से ये थाइमस में आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट और ये यहीं पर ये डेवलप होते हैं। अब बात करें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आकर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो अपना कार्य करती है। ठीक है, परिपक्वता के बाद जो बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट है, ये हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है या फिर जो लसिका तंत्र है, इसके माध्यम से इन अंगों तक पहुंच जाता है और वहीं पर जाकर ये स्थापित हो जाती है। ठीक है, इन्हीं अंगों में रहकर ये रोगाणुओं को मारने का कार्य करती है। इसमें हमें कौन कौन शामिल देखने को मिलता है? तो इसमें हमें लसिका ग्रंथियाँ, प्लीहा, टॉन्सिल और छोटी आंत में हमें जो पेयर पैचेस देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हमें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के रूप में देखने को मिलते हैं। चलिए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथियाँ। देखिए, ये छोटी छोटी ठोस संरचनाएं होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, कुछ यहाँ पर भी है। तो ये छोटी छोटी ठोस संरचनाएं हैं जो कि शरीर में एक पूरे सिस्टम की तरह यहाँ पर पाई जाती है। पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पर ये स्थित होती है और इनका कार्य क्या होता है?
जो भी हमारी लसिका है, ठीक है, लसिका और जो हमारा ऊतक द्रव है उसमें प्रवेश करने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होंगे, जो भी एंटीजन होंगे, उनको फंसाकर वहाँ पर नष्ट करना है। मतलब एक तरीके से ये बैरियर की तरह काम कर रही है, एक चेकिंग पॉइंट की तरह कार्य कर रही है कि जो भी लसिका में यहाँ पर एंटीजन या फिर सूक्ष्म जीव अगर कोई आ गया है तो उसको फंसाना है और उसको वहाँ पर नष्ट करना है। तो इस तरीके से ये हमारे इम्यून सिस्टम में कार्य करती है। इसके बाद आता है स्प्लीन या प्लीहा। प्लीहा जो है ये सेम के आकार का एक अंग है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा स्प्लीन, जो यहाँ पर ये स्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो लिम्फोसाइट्स है ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं। और ये यहीं पर क्या है, जो रोगजनक होते हैं इनको फंसाकर रक्त को छानने का कार्य करता है, ठीक है। यहीं पर रक्त को छाना जाता है और इसमें से ही जो यहाँ पर रोगजनक जीव हैं, रोगजनक सूक्ष्म जीव हैं, उनको यहाँ पर निकाल लिया जाता है और उनको यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। और क्या काम होता है इसका, तो इसका एक और काम ये होता है कि जो डेड आरबीसीज होती है, हमारे ब्लड में जो आरबीसीज देखने को मिलती है, जब वो डेड हो जाती है तब वो स्प्लीन में या प्लीहा में ही चली जाती है। वहाँ पर क्या किया जाता है, इनको ब्लड से अलग निकाल दिया जाता है। इसीलिए इसको आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी आरबीसीज मर जाती है उसको इसके द्वारा ही हमारे ब्लड से अलग किया जाता है। अब तीसरा यहाँ पर देखने को मिलता है वो होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, या फिर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं माल्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्म संबद्ध लसिका ऊतक, इसको आप हिंदी में तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं माल्ट, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। म्यूकोसा से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर म्यूकस की बात हो रही है। म्यूकस जो कि हमें देखने को मिलता है हमारे शरीर में, ठीक है, श्वसन मार्ग में जो कि नाक के पास हमें देखने को मिलता है, या फिर पाचन तंत्र जो होता है उसमें भी देखने को मिलता है, या फिर हमारा जो मूत्र जनन मार्ग है। ऐसे ही जो भी हमारे शरीर के जो एंट्री पॉइंट हैं, उन एंट्री पॉइंट में हमें एक लेयर देखने को मिलती है, जैसा कि नाक में हम देखते हैं, नाक का हमें दिखाई देता है, एक लेयर हमें देखने को मिलती है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में लगभग 50% जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, उनको बनाने का कार्य करता है। ये कार्य करता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इस तरीके से ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करता है। चौथा आता है टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल जो होते हैं ये हमारे गले में उपस्थित होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि कभी कभी हमारे टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, जिससे हमारा गला पूरा सूज जाता है। अब हमें पता ही नहीं है कि इन टॉन्सिल का क्या काम है। ये टॉन्सिल जो होते हैं ये दरअसल हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, और जो भी हम चीज़ें नाक के जरिए या फिर हमारे मुंह के जरिए कुछ खाने के साथ हमें चीज़ें ले रहे हैं, तो इन सारे खाने में या फिर हवा में कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी रोगाणु अगर उपस्थित है, तो उसको क्या करता है, ये टॉन्सिल्स यहाँ पर अपने में चिपका लेता है और उसको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, और इस तरीके से इम्यून सिस्टम में अपना रोल अदा करता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अंग हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि टॉन्सिल्स जो है ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। पांचवा आता है पेयर पैचेस। देखिए, पेयर पैचेस जो होते हैं ये हमारी छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पाए जाते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें हमें टी लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, और ये हमारी संक्रमण से वहाँ पर रक्षा करते हैं, ठीक है। अब एक फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जन्म के बाद कुछ दिनों के दौरान जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको माँ के दूध के माध्यम से यहाँ पर एंटीबॉडी प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी डेवलप नहीं होती है कि वो अपने आप ही यहाँ पर एंटीबॉडी बना ले, तो माँ के दूध से ही वहाँ पर उनको एंटीबॉडीज़ प्राप्त होती है। और बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद तक जो गहरे पीले रंग का जो दूध निकलता है, उस दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये था हमारा ह्यूमन इम्यून सिस्टम। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही शानदार जानकारी वाले वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।